हेलो बच्चों, आज हम 10वीं क्लास की फर्स्ट फ्लाइट बुक की थर्ड पोयम अ टाइगर इन द जू के बारे में पढ़ेंगे। प्यारे बच्चों, ये पोयम लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। किसने लिखी है? लेस्ली नॉरिस ने लिखी है। कौन सी पोयम? अ टाइगर इन द जू। प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर इस पोयम के इम्पोर्टेंट वर्ड मीनिंग्स दे रखे हैं। आप या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो को पॉज करके अपनी नोटबुक में लिख लो। चलिए इस पोएम के टाइटल को समझते हैं। अ टाइगर इन द जू यानी एक ऐसा बाघ, एक ऐसा टाइगर जो पिंजरे में रहता है, जो चिड़ियाघर के पिंजरे में रहता है। जैसा कि आप इस स्क्रीन पे देखिए, इस फोटो को देखिए, ये जो टाइगर है वो चिड़ियाघर के पिंजरे में है। क्या आपको खुश दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं, ये खुश नहीं दिख रहा, ये उदास है। चाहे कोई भी जानवर है, कोई पक्षी है, कोई मनुष्य है, अगर हम किसी को पिंजरे में रखेंगे तो उसकी आज़ादी भंग हो जाएगी, उसकी आज़ादी छीन ली जाएगी और वो उदास हो जाएगा, खुश कभी नहीं रह पाएगा। अब पोएट ये कहता है कि अगर ये वाला जो टाइगर है, अगर वो चिड़ियाघर में ना हो करके किसी फॉरेस्ट में होता तो वो अपने नेचुरल हैबिटेट में होता, अपने प्राकृतिक आवास में होता, अपनी ज़िंदगी बड़ी शान से जीता। आप दूसरी पिक में देखिए, वो टाइगर है जो जंगल में है, फॉरेस्ट में है, और वो कितना खुश नज़र आ रहा है। तो इस पोयम में दोनों टाइगर्स की यानी ऐसी परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिन परिस्थितियों में एक टाइगर उदास रहता है। कौन सी परिस्थिति में? जब उसको एक जू में रखा जाता है, एक पिंजरे में रखा जाता है। एक ऐसी परिस्थिति जब वो बहुत खुश होता है। खुश कब होता है? जब उसको जंगल में छोड़ा जाता है, एक फॉरेस्ट में छोड़ा जाता है। वो अपने मन मर्जी का शिकार कर सकता है, मन मर्जी से घूम सकता है। प्यारे बच्चों, इस पोयम में सबसे पहले चिड़ियाघर का वर्णन होता है, चिड़ियाघर की बातें होती हैं, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर की बातें होती हैं। फिर ये पोयम सरकती सरकती पहुंच जाती है फॉरेस्ट में, फॉरेस्ट की बातें होती हैं, फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर की बातें होती हैं, वो कैसे जीवन यापन करता है वो बातें होती हैं। और फिर लास्ट में ये सरकती हुई वापस आ जाती है चिड़ियाघर में, और चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वो कैसे रहता है, उसकी कंडीशन कैसी है, इन बातों का जिक्र किया जाता है। चलिए अब हम इस पोयम को पूरी डिटेल से पढ़ते हैं ताकि ये पोयम आपके दिमाग में बैठ सके। अरे बच्चों, ये पहला स्टैंजा चिड़ियाघर के बारे में है, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में है। चलिए पढ़ते हैं। ही स्टोक्स, वह चलता है। कैसे चलता है? गर्व के साथ। स्टोक्स मैंने होता है गर्व के साथ चलना। इन हिज विविड स्ट्रिप्स, अपनी स्पष्ट धारियों के साथ चलता है। उसके शरीर पर बहुत सारी धारियां हैं जो विविड हैं, जो बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट नजर आ रही हैं। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम चलता है। स्टेप्स मैंने कदम, फ्यू मैंने होता है कुछ। वो कुछ कदम चलता है। ऑफ हिज केज, अपने पिंजरे के अंदर, सिर्फ पिंजरे में कैद है, उसी पिंजरे में वो चल रहा है। कुछ कदम इधर जाता है, कुछ कदम उधर जाता है। ऑन पैड्स, अपने पंजों पर चल रहा है। ऑफ वेलवेट, जो बिल्कुल मखमली हैं। क्वाइट, शांति के साथ चल रहा है, बिल्कुल शांत है और पिंजरे के चक्कर लगा रहा है। कुछ कदम इधर चल रहा है, कुछ कदम उधर चल रहा है। इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत गुस्से में। क्वाइट का मतलब होता है शांत, और रेज मैंने होता है गुस्सा। जो गुस्सा वो दिखा नहीं रहा, लेकिन अंदर से बहुत गुस्सा है। क्यों गुस्सा है? क्योंकि उसको पिंजरे में कैद कर दिया गया है। आई थिंक ये पहला स्टैंजा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं दूसरा स्टैंजा, और दूसरा स्टैंजा है फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बारे में। ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, वह छुपा होता, वह घात लगा के बैठा होता। इन शेडो, किसी छाया में, किसी पेड़ की आड़ में बैठा होता, कहीं पर छुपा होता। स्लाइडिंग, धीरे धीरे खिसक रहा होता। थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे लंबे घास से धीरे धीरे सरक रहा होता, धीरे धीरे खिसक रहा होता। नियर द वाटर होल, बिल्कुल तालाब के नज़दीक। वाटर होल का मतलब है तालाब, तालाब के नज़दीक वो अपने आप को छुपा लेता। वेयर प्लम्प डियर पास, जहाँ से मोटे ताज़े हिरण गुजरते हैं, यानी वो शिकार की तलाश में इंतजार कर रहा होता, कहीं पर छुप करके हिरण का वेट कर रहा होता। और इसमें आपको बता भी दिया कि वो किसके नज़दीक छुपा होता, एक वाटर होल के नज़दीक छुपा होता। और जहाँ से कौन गुजरता है? जहाँ से हिरण गुजरता है, जहाँ से डियर गुजरता है। और डियर कैसा है? बिल्कुल प्लम्प है। प्लम्प का मतलब होता है मोटा, और मोटे हिरण का वो इंतज़ार कर रहा होता।
ये टाइगर फॉरेस्ट में होता तो अपनी मन मर्जी की जिंदगी जीता, आज़ादी से घूमता, जिसका मर्जी चाहे वो शिकार करता, मोटे हिरन का या पतले हिरन का, बड़ी ऐशो आराम की ज़िंदगी जीता। अगर ये टाइगर कहाँ होता, अगर ये टाइगर फॉरेस्ट में होता। थिंक ये सेकंड स्टैंजा आपके दिमाग में घुस गया होगा। चलिए प्यारे बच्चों, बढ़ चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ, और ये थर्ड स्टैंजा भी है फॉरेस्ट के बारे में, फॉरेस्ट में रहने वाले टाइगर के बारे में। ही शुड बी स्नार्लिंग, वह दहाड़ मार रहा होता, जोर जोर से दहाड़ रहा होता, अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास, एट द जंगल्स एज, वो घर जो बिल्कुल जंगल के एज पे बने हुए हैं, जंगल के किनारे पर बने हुए हैं। स्नार्लिंग का मतलब दहाड़ मारना, और एज का मतलब होता है किनारा, यानी वो टाइगर जो फॉरेस्ट में होता वो जंगल के किनारे पर बने हुए हाउसेस के चारों तरफ दहाड़ मार रहा होता। बियरिंग हिज वाइट फैंग्स, और दिखा रहा होता, बियरिंग का मतलब शोइंग, दिखाना, दिखा रहा होता, हिज अपने, क्या दिखा रहा होता, वाइट फैंग्स, सफ़ेद दांत, फैंग्स का मतलब क्या है, दांत, वो अपने सफ़ेद दांत उनको दिखा रहा होता। हिज क्लास, अपने पंजे दिखा रहा होता, और अपने पंजों के साथ टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराता, गांव में आतंक फैलाता। अगर वो टाइगर फॉरेस्ट में होता तो वो दहाड़ मारता, अपने वाइट फैंग्स दिखाता, अपने सफ़ेद दांत दिखाता, और अपने क्लास के साथ, अपने पंजों के साथ गांव वालों को टेरर करता, गांव वालों को डराता, गांव में आतंक फैलाता। आई थिंक आपको ये थर्ड स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ चलते हैं फोर्थ स्टैंजा की तरफ, और ये स्टैंजा है चिड़ियाघर के बारे में, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में। बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। उस टाइगर का वर्णन करते हुए पोइट कहता है, जो टाइगर एक पिंजरे में है, जो टाइगर जू में है, वो कहता है बट ही इज लॉक्ड, लेकिन उस टाइगर को कैद कर लिया गया है। लॉक्ड का मतलब है कैद करना, उसको ताले में बंद कर दिया गया है। इन अ कंक्रीट सेल, एक कोठरी में, एक पिंजरे में, एक कंक्रीट की बनी हुई कोठरी में उसको कैद कर लिया गया है। सीमेंट और बजरी की बनी हुई कोठरी में उसको कैद कर लिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी ताकत बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है, यानी उसकी ताकत को भी कैद कर लिया गया है। वो चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, उस कंक्रीट सेल को तोड़ नहीं सकता। उसकी ताकत कहाँ है, सलाखों के पीछे। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, और वो टाइगर अपने पिंजरे की लेंथ को, अपने पिंजरे की लंबाई को मापता है, चल के इधर उधर चल के स्टॉक करता है, धीरे धीरे चल के उस लंबाई को पूरी को कवर कर देता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और जितने भी विजिटर्स वहाँ आते हैं, जितने भी यात्री वहाँ पर आते हैं, उस जू में आते हैं टाइगर्स को देखने के लिए, वो उन सब को इग्नोर करता है, उन सब को नज़रअंदाज करता है। टाइगर विजिटर्स की तरफ थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। आई थिंक आपको ये स्टैंजा भी क्लियर हो गया होगा। कुछ क्वेश्चन हैं, बताइए मुझे फटाफट से। उसको कहाँ लॉक कर दिया गया, उसको लॉक कर दिया गया कंक्रीट सेल में। उसकी ताकत कहाँ है, उसकी ताकत है बिहाइंड बार्स। और वो क्या नापता है, वो लेंथ को नापता है। कैसे नापता है, स्टॉकिंग करके नापता है। किसकी लेंथ को नापता है, पिंजरे की लेंथ को नापता है। किसको इग्नोर करता है, विजिटर्स को इग्नोर करता है। समझ में आ गया? हाँ जी बिल्कुल आ गया जी। टाइम वेस्ट ना करो, अगला स्टैंजा पढ़ाता हूँ भाई। रुक जाओ 2 मिनट रुक जाओ, लास्ट स्टैंजा अभी करवा दूंगा। अरे बच्चों, इस पोयम का लास्ट स्टैंजा भी है जू के बारे में, चिड़ियाघर के बारे में, चिड़ियाघर में रहने वाले टाइगर के बारे में। ही हियर्स, वह सुनता है। कौन सुनता है भाई, टाइगर सुनता है। क्या सुनता है, द लास्ट वॉइस, आखिरी आवाज़ सुनता है। एट नाइट, रात में आखिरी आवाज़ सुनता है। किसकी आवाज़ सुनता है, द पेट्रोलिंग कार्स, पुलिस की गाड़ियों की आवाज़ सुनता है, जो रात में गश्त लगाने के लिए आते हैं, जांच पड़ताल करने के लिए आते हैं, तो वो उनकी आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स, और वो घूरता है। स्टेयर्स का मतलब होता है घूरना, और वो घूरता है। किसकी तरफ घूरता है, कैसे घूरता है, विद हिज ब्रिलियंट आइज, अपनी चमकदार आंखों के साथ घूरता है। ब्रिलियंट मैंने शानदार, चमकदार, आइज का आपको पता ही है आंखें होती है। वो अपनी आंखों के साथ घूरता है। कहाँ घूरता है भाई, एट द ब्रिलियंट स्टार,
चमकते हुए तारों की तरफ, आसमान में चमकते हुए तारों की तरफ वह अपनी ब्रिलियंट आंखों के साथ घूरता है, उनकी तरफ घूरता है और अपनी आज़ादी की कामना करता है। ईश्वर से कामना करता है कि हे भगवान, इस कंक्रीट सेल को तुड़वा दे और मुझे अपने घर पे पहुंचा दे, मुझे जंगल में पहुंचा दे, ताकि मैं आसानी से जी सकूं, आज़ादी से जी सकूं और मोटे मोटे हिरण खा सकूं। आई थिंक आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी। जिसकी समझ में आ गई हो फटाफट से मुझे मैसेज करके बता दो, यहीं पे कमेंट में टाइप कर दो कि सर मुझे ये पोएम समझ में आ गई। टेक्सचुअल क्वेश्चन, एमसीक्यूज, वर्ड मीनिंग्स नोटबुक में लिख के मेरे पास व्हाट्सएप ज़रूर कर देना। अपना ख्याल रखो, सुरक्षित रहो। जय हिंद, जय भारत।